welcome back to online session. See, in today's session we are going to see the factors influencing the elasticity of demand. Elasticity of demand depend upon several factors which are discussed below. First one is nature of commodity. By nature we can classify commodity as necessary, comfort and luxury goods. Demand for necessary like food grain, medicine, textbook is relatively inelastic. And for comfort and luxury goods like car, perfume, furniture, demand is relatively relatively इलास्टिक. सी जो नेसेसिटी चीज़ें हैं, जो नेसेसिटी हमारी डेली नेसेसिटी है लाइक फूड ग्रेन, मेडिसिन, टेक्स्ट बुक, अगर इसके प्राइस में भले ही कितना भी फॉल हो जाए बट डिमांड में उतना इंक्रीज़ नहीं होगा बिकॉज अभी फॉर एग्जांपल जस्ट बिकॉज प्राइस फॉल हुआ है तो हम लोग टेक्स्ट बुक हम लोग ज़्यादा परचेस नहीं कर सकते हैं बिकॉज हमको टेक्स्ट बुक जितनी लगने वाली है हमको वो हम उतना ही लेंगे. अभी फूड ग्रेन्स है मतलब डेली जो मंथली जो हमारा राशनिंग है हम उसको जस्ट बिकॉज प्राइस कम हुआ है उसको हम लोग बहुत ज़्यादा परचेस नहीं करेंगे, मतलब जितना हमको लगेगा उतना ही हम लेंगे. अभी मेडिसिन्स है, मेडिसिन्स की अगर प्राइस कम होगी तो अननेसेसरी हम लोग उसको ज़्यादा स्टॉक करके क्यों रखें बिकॉज हमको जितना ज़रूरत है हम लोग उतना लेंगे. बट जो लग्जरी आइटम्स है, जो कंफर्ट, जो लग्जरी गुड्स है लाइक कार, फर्नीचर, तो इनकी डिमांड जो है वो रिलेटिवली इलास्टिक है. मतलब जब प्राइस फॉल होता है, जितना प्राइस फॉल होता है डिमांड उससे ज़्यादा क्या होता है, इंक्रीज होता है. Is it clear? By nature we can classify commodity as necessary, comfort and luxury goods. Demand for necessary food grain, medicine, textbook is relatively inelastic. मतलब प्राइस अगर इनका प्राइस अगर 50% फॉल हुआ है तो डिमांड कैन बी इंक्रीज ओनली फॉर 25%. 50% प्राइस फॉल हुआ है, डिमांड से 25% इंक्रीज हुआ है. बट जो लग्जरी कंफर्ट आइटम्स होते हैं जैसे कि कार है, परफ्यूम्स है, फर्नीचर है, इसका डिमांड जो है वो रिलेटिवली इलास्टिक है. मतलब इन केस इसका प्राइस अगर 50% फॉल हुआ है तो डिमांड विल इंक्रीज बाय 100%. इज इट क्लियर? तो जो नेचर ऑफ कमोडिटी है उस पर भी डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अभी नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट. डिमांड फॉर अ कमोडिटी विल बी मोर इलास्टिक if it is close substitute are available in the market. For example, lemon juice, sugarcane, etc. But commodity having no substitute like salt and demand will be inelastic. See, demand for a commodity will be more elastic. जो commodity का demand ज़्यादा elastic होगा जिसका substitute market में available है. If it close substitute are available in market. For example, lemon juice, sugarcane juice. तो अगर कोई एक किसी का एक का प्राइस बढ़ेगा तो हम लोग दूसरे का क्या सकता है, डिमांड इंक्रीज हो सकता है क्योंकि इसका क्लोज सब्स्टिट्यूट है. बट कमोडिटी हैविंग नो क्लोज सब्स्टिट्यूट लाइक सॉल्ट विल बी इनलास्टिक. बट जो कमोडिटी का बिल्कुल भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है उसका डिमांड जो है वो इनलास्टिक होगा. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ यूजर्स. सिंगल यूज गुड्स हैव लेस इलास्टिक डिमांड. मल्टी यूज गुड्स हैव मोर इलास्टिक डिमांड. फॉर एग्जाम्पल कोल, इलेक्ट्रिसिटी. से जो गुड्स का सिंगल बॉन्ड जो गुड्स होते हैं उसका इलास्टिसिटी जो सिंगल यूज़ के लिए जो गुड्स होते हैं वो लेस इलास्टिक होते हैं. मतलब प्राइस में चेंज आया, डिमांड में उतना चेंज नहीं आएगा. बट जो मल्टी यूज़ गुड्स है वो मोर इलास्टिक है. प्राइस में चेंज आया तो डिमांड में भी बहुत ज़्यादा चेंज आएगा. फॉर एग्जाम्पल कोल, इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट इज हैबिट. हैबिट मेक डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स रिलेटिवली इनइलास्टिक. फॉर एग्जाम्पल एडिक्टेड गुड्स, ड्रग्स एक्सेट्रा. सी जो हैबिट है वो सर्टेन गुड्स की डिमांड जो है वो इनइलास्टिक मतलब रिलेटिवली इनइलास्टिक रहती है. फॉर एग्जाम्पल एडिक्शन, गुड्स, ड्रग्स, उसका डिमांड कैसा होता है, रिलेटिवली इनइलास्टिक. वो हैबिट के ऊपर है. आप उस एडिक्टेड हो तो आपको वो चीज़ लगेगी ही लगेगी. मतलब प्राइस इसका फॉल होगा तो डिमांड इसका इंक्रीज होगा. जितना प्राइस में फॉल मतलब प्राइस अगर 50% फॉल होगा तो डिमांड में 25 इंक्रीज होगा ही बिकॉज ये लोगों को एडिक्शन है एंड तो इसका डिमांड जो है वो रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है. नेक्स्ट इज ड्यूरेबिलिटी. द डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स इज रिलेटिवली इलास्टिक. फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, वॉशिंग मशीन. डिमांड फॉर पेरिशेबल गुड्स इज इनइलास्टिक. फॉर एग्जाम्पल मिल्क, वेजिटेबल. से जो डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स है वो रिलेटिवली इलास्टिक होता है. मतलब प्राइस में जितना फॉल होता है डिमांड, प्राइस अगर 50% से फॉल हुआ है तो डिमांड 100% इंक्रीज़ होगा बिकॉज जो फर्नीचर है, वॉशिंग मशीन है वो ड्यूरेबल गुड्स है और वो लंबे टाइम तक रहता है ऐसा है.
और डिमांड फॉर पेरिशेबल गुड्स इज इनइलास्टिक। जो डिमांड फॉर पेरिशेबल गुड्स है वो इनइलास्टिक होता है। इनइलास्टिक मतलब प्राइस में चेंज आया है बट डिमांड में उतना चेंज नहीं आता है। अब परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब प्राइस कितना भी चेंज हो डिमांड चेंज नहीं होता है। बट रिलेटिवली इनइलास्टिक कैसा होता है, प्राइस में चेंज आया है तो डिमांड में भी चेंज आएगा बट उसका कम आएगा। मतलब प्राइस अगर 50% फॉल हुआ है तो डिमांड सिर्फ 25% इंक्रीज होगा, तो दैट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। द डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स इज रिलेटिवली इलास्टिक। मतलब जो ड्यूरेबल गुड्स है उसकी डिमांड कैसे होती है, रिलेटिवली इलास्टिक होती है। प्राइस में अगर चेंज आया है तो डिमांड में उससे डबल चेंज आएगा। मतलब फॉर एग्जांपल अभी देखो लोगों को वॉशिंग मशीन वगैरह परचेस करना है तो अभी बहुत महंगा है, तो लाइक वो लोग वेट करते हैं कि जब प्राइस फॉल हो तो जब इसका प्राइस फॉल होता है तो उसकी डिमांड क्या होती है और बढ़ती है। प्राइस कम हुआ है तो डिमांड ज़्यादा बढ़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जब भी आप लोगों का दिवाली में सेल होता है तो उसमें बहुत सारे उसमें ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा सेलिंग होती है, क्योंकि जब प्राइस कम रहता है तो डिमांड क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पे रिलेटिवली इलास्टिक मतलब प्राइस में 50% फॉल हुआ है बट डिमांड 100% इंक्रीज हुआ है। अभी जो डिमांड फॉर पेरिशेबल गुड्स है वो इन इलास्टिक है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क वेजिटेबल, अभी आप मिल्क का समझो ठीक है, अभी आप मिल्क का प्राइस बहुत कम हो गया है बट फिर भी हम लोग उसका डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा, बिकॉज एक वो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है एंड वो हमें जितना लगेगा हम उससे थोड़ा और ज़्यादा लेंगे बट हम लोग बहुत ज़्यादा उसका डिमांड नहीं कर सकते। तो डिमांड फॉर पेरिशेबल गुड्स इज इनइलास्टिक, फॉर एग्जांपल मिल्क, वेजिटेबल एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच इज यूज्ड इन कंजंक्शन विद अदर कमोडिटी टू सेटिस्फाई सिंगल वांट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। फॉर एग्जांपल फॉल इन प्राइस ऑफ मोबाइल हैंडसेट मे लीड टू राइज इन डिमांड फॉर सिम कार्ड। सी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भी कॉम्प्लीमेंट्री जो गुड्स होता है उसका भी मतलब वो भी रिलेटिवली मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब क्या होता है, जो फॉर एग्जांपल अभी कार है तो आपको फ्यूल लगेगा, राइट। फ्यूल आपको कार अगर आपको यूज़ करना है तो फ्यूल की ज़रूरी है। तो फ्यूल का जो प्राइस है वो कार की डिमांड पे इफेक्ट करता है। एंड अगर कार की प्राइस बहुत ज़्यादा है एंड फ्यूल कम है तो फिर भी आप फ्यूल की डिमांड क्यों करोगे जब आपके पास कार ही नहीं है। तो यहाँ पे द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच इज़ यूज्ड इन कंजंक्शन विद अदर कमोडिटी, ये ऐसा कमोडिटी है जो यूज़ होता है दूसरे कमोडिटी के साथ टू सेटिस्फाई सिंगल वांट, इट इज़ रिलेटिवली इनइलास्टिक। रिलेटिवली क्या होता है, इनइलास्टिक। अभी रिलेटिवली इनइलास्टिक मतलब 50% अगर प्राइस में फॉल हुआ है तो डिमांड विल इंक्रीज ओनली बाय 25%। फॉर एग्जाम्पल फॉल इन प्राइस ऑफ मोबाइल सेट की अगर प्राइस फॉल हुई है तो उसका डिमांड क्या होगा, इंक्रीज होगा। मे लीड टू राइज इन डिमांड फॉर सिम कार्ड, इससे सिम कार्ड की भी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच इज यूज्ड इन कंजंक्शन विद अदर कमोडिटी टू सेटिस्फाई सिंगल वांट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। मतलब एक कमोडिटी जो डिमांड में है वो दूसरे मतलब एक कोई कमोडिटी होता है ना जो दूसरे कमोडिटी के साथ इन कंजंक्शन उसकी डिमांड होती है, जो सिंगल वांट सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर मोबाइल फ़ोन की अगर प्राइस गिरेगी तो जो सिम कार्ड्स है उसकी भी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है इसका जो है इस रिलेटिवली इनइलास्टिक। द डिमांड फॉर कमोडिटी विच इज़ यूज्ड इन कंजंक्शन विद अदर कमोडिटी टू सेटिस्फाई सिंगल वांट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। नेक्स्ट है इनकम ऑफ कंज्यूमर, डिमांड फॉर गुड इज यूजुअली इनइलास्टिक। If the consumer have high income, the demand pattern of a very rich and extremely poor person is rarely affected by significant changes in price. See, demand for goods is usually inelastic. If the consumer has high income, see जो goods की जो demand है वो usually inelastic होती है if consumer has high income. अभी consumer की अगर high income है तो उसकी demand इस इनइलास्टिक मतलब उसके प्राइस में भले ही कितना चेंज आए बट डिमांड में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि उसका इनकम हाई है तो जब प्राइस ज़्यादा भी है तभी भी वो प्रोडक्ट परचेस करेगा। द डिमांड पैटर्न फॉर अ वेरी रिच एंड एक्सट्रीमली पुअर पर्सन इज रेयरली अफेक्टेड बाय सिग्निफिकेंट चेंजेस इन प्राइस। मतलब जो डिमांड पैटर्न है वो वेरी रिच पर्सन एंड एक्सट्रीमली पुअर पर्सन इज रेयरली अफेक्टेड बाय सिग्निफिकेंट चेंजेस इन प्राइस। मतलब जो एक्सट्रीमली रिच है और जो एक्सट्रीमली पुअर है वो बहुत मतलब उस प्राइस चेंज उसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती, बिकॉज जो एक्सट्रीमली रिच है प्राइस उसको मैटर नहीं करता, वो ज़्यादा प्राइस पे भी वो चीज़ वो डिमांड करेगा। और जो एक्सट्रीमली पुअर है जो चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता उसकी प्राइस कितनी भी गिर जाए वो
डिमांड नहीं करेगा। तो इनकम ऑफ कंज्यूमर जो है वो भी इन डिमांड फॉर गुड्स इज़ यूजुअली इनइलास्टिक। गुड्स की जो डिमांड है वो इनइलास्टिक होती है इफ़ द कंज्यूमर हैज़ हाई इनकम। अभी इनइलास्टिक मतलब क्या होता है? प्राइस में चेंज आया है बट डिमांड में चेंज नहीं आया है। अभी कंज्यूमर जो है उसके पास हाई इनकम है, कंज्यूमर का इनकम जो है बहुत ज़्यादा है, तो प्राइस में कितना भी फॉल होगा उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा। ही विल नॉट गेट अफेक्टेड एट ऑल बिकॉज इवन एट हाई प्राइस ही कैन अफोर्ड दैट कमोडिटी। सो द डिमांड पैटर्न फॉर अ वेरी रिच एंड एक्सट्रीमली पुअर पर्सन इज रेयरली इफेक्टेड बाय सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द प्राइस। जो एक्सट्रीमली रिच है वो भी वो चीज़, जो एक्सट्रीमली रिच है उसको प्राइस से उसको कोई प्राइस का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, और जो एक्सट्रीमली पुअर है और प्राइस कितना भी गिर जाए वो अगर अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो नहीं कर सकता है। नाउ नेक्स्ट इज urgency of need. Goods which are urgently needed will have relatively inelastic demand. For example, medicine, luxury goods which are less urgent have relatively elastic demand. So the goods which are very urgent will have relatively inelastic demand. Goods जो बहुत urgent होते हैं उनका डिमांड कैसे होता है? relatively inelastic होता है। मतलब प्राइस में कितना भी फॉल आए, डिमांड जो है वो उतना फॉल डिमांड में नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन जो है, लग्जरी आइटम्स है, फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन, लग्जरी आइटम विच आर लेस अर्जेंट हैव रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। और जो लेस अर्जेंट है उसकी डिमांड कैसे होती है? रिलेटिवली इलास्टिक होती है। मतलब प्राइस में फॉल आया है तो डिमांड में ज़्यादा चेंज आता है। तो यहाँ पे अर्जेंसी और नीड पे भी डिपेंड करता है। गुड्स विच आर अर्जेंटली नीडेड विल हैव रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अभी गुड्स जो अर्जेंटली नीडेड है, आप ऐसे नहीं सोचोगे कि भाई उसका प्राइस और थोड़ा फॉल हो तो मैं जाके परचेस करूँ, नहीं। जो अवेलेबल प्राइस है आप उस पर भी परचेस करोगे। रिलेटिवली इनइलास्टिक मतलब प्राइस फॉल हुआ है तो भी डिमांड में उतना चेंज नहीं आएगा। डिमांड में प्राइस अगर 50% फॉल हुआ है तो डिमांड विल इंक्रीज ओनली बाय 25%। तो ये क्यों? क्योंकि ये अर्जेंट है एंड यहाँ पे लोग ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकते। और जो लग्जरी आइटम्स है वो रिलेटिवली इलास्टिक होता है, प्राइस में अगर चेंज आएगा तो डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। टाइम पीरियड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड टू पीरियड ऑफ टाइम। इट वेरीज विद द लेंथ ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड से भी वो चेंज होता है। जनरली स्पीकिंग, लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, ग्रेटर विल बी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड वाइस वर्सा. This is because consumer can change the consumption habit in long run in favor of cheaper substitute of commodity. See, generally speaking, longer the duration of period, greater will be elasticity of demand and vice versa. This is because a consumer can change the consumption habit in long run in favor of cheaper substitute. मतलब अभी देखो, अभी कंजम्पशन जो है, जो कंज्यूमर है वो लॉन्ग रन में चीपेस्ट सब्स्टिट्यूट को क्या कर सकता है? वो अडॉप्ट कर सकता है, वो अपना हैबिट जो है चेंज कर सकता है लॉन्ग रन में। ही कैन गो इन फेवर ऑफ चीपेस्ट सब्स्टिट्यूट। तो टाइम पीरियड जो है वो भी क्या करता है? टाइम पीरियड जो है वो भी एक फैक्टर है जो इफेक्ट करता है डिमांड को। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड टू पीरियड ऑफ टाइम। वो टाइम पीरियड से रिलेटेड है। इट वेरी विद द लेंथ ऑफ टाइम पीरियड। लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, ग्रेटर विल बी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड वाइस वर्सा। जितना ज़्यादा पीरियड, मतलब जितना ज़्यादा लंबा समय रहेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उतना चेंज होगा और वाइस वर्सा होता है। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच।